हेलो स्टूडेंट। हम लोग फोर्थ सेम मैथमेटिक्स सिविल ब्रांच के अंदर डिस्कस कर रहे थे यूनिट सेकंड। जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक कवर अप कर दिया था वो टॉपिक था हम लोगों ने जो जॉइंट पीडीएफ और मार्जिनल पीडीएफ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था। हम लोगों ने उसके जो फॉर्मूले थे वो हम लोगों ने उस लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस कर लिए थे। इस क्लास के अंदर हम लोग उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई हैव द जॉइंट पीडीएफ। ठीक है, दो रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई है जो जॉइंट पीडीएफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या क्या है, किस कंडीशन में क्या क्या वैल्यू वो हम देखते हैं। जब हमारे पास एक्स वाई क्या हो, ज़ीरो से ग्रेटर देन उसके इक्वल हो, तो उस समय हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स वाई की वैल्यू है वो क्या है, ए ई की पावर माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज एंड अदरवाइज, मतलब उससे लेस दैन में हमारे पास जो एफ एक्स वाई की वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरो है। अब हमें इसके अंदर क्या क्या फाइंड करना है, हमें चार चीज़ फाइंड करनी। क्या क्या फाइंड करनी? फर्स्ट, इवेलुएट ए, फाइंड द मार्जिनल पीडीएफ, फाइंड द जॉइंट सीडीएफ, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड कंडीशनल पीडीएफ। ठीक है, हमें निकालना है। हमें मार्जिनल पीडीएफ भी निकालना है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस भी निकालना है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस भी निकालना है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या कंडीशनल डेंसिटी भी निकालनी है। ठीक है, किसके लिए निकालना है? या हमारे पास जो एक्स और वाई कैसे है, वो हमारे पास टू डायमेंशनल कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए को, जब हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है तो हमारे पास ध्यान रखना है कि हमारे पास या तो वो अगर पीएमएफ दे रखा है, मतलब एक्स वाई है वो डिस्क्रीट है, तो हमें पीएमएफ की कंडीशन का यूज़ करना है। अगर एक्स वाई है वो हमारा कंटिन्यूस है तो हमें पीडीएफ की कंडीशंस का क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी कंडीशंस का यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जॉइंट पीडीएफ है, तो जॉइंट पीडीएफ की कंडीशंस क्या होती है, हम लोग एक्स वाई के विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस। तो हम लोग इस कंडीशंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। तो जॉइंट पीडीएफ की कंडीशंस, इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनेटिव, अगेन इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनेटिव एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे हमारे पास जो ये एफ एक्स वाई ये क्या है, जॉइंट पीडीएफ। ठीक है, अब हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है वो क्या है, मतलब देखो जब x की लिमिट हो या y की लिमिट ज़ीरो से लेस देन होगी तो उस समय हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू होगी एफ एक्स वाई की वैल्यू वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई, क्योंकि हमारे पास कंडीशंस गिवन थी, अदरवाइज में हमारे पास कंडीशंस क्या थी, वो ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे देखो क्या कंडीशंस है, अगर हमें लिमिट तो माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव लिमिट नहीं लेंगे हम लोग, लिमिट क्या लेंगे, ज़ीरो से इन्फिनेटिव। ज़ीरो से इन्फिनेटिव लिमिट क्यों लेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ज़ीरो से इन्फिनेटिव पे भी हमारे फंक्शन की वैल्यू है। जब हम लोग माइनस इन्फिनेटिव टू ज़ीरो लेंगे तो उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ज़ीरो, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू ज़ीरो से ग्रेटर दैन सॉरी लेस देन पे हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो ज़ीरो है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग लिमिट लेंगे वो क्या लेंगे, ज़ीरो से इन्फिनेटिव, ज़ीरो से इन्फिनेटिव। ठीक है, तो हमारे पास उस समय फंक्शन की वैल्यू क्या है, ए ई की पावर माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस वाई डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 1। जब हमें y के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है तो x को कांस्टेंट मानना होगा, और जब x के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है तो y को कांस्टेंट लेना होगा। ठीक है, ये हमें जिसका पहले करेंगे उसको दूसरे वाले फंक्शन को हमें कांस्टेंट मानना होगा। तो हम लोग पहले y के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास a कांस्टेंट है, e की पावर माइनस 2x हमारे पास कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ज़ीरो से इन्फिनेटिव ब्रैकेट में a, अगेन इंटीग्रेशन ज़ीरो से इन्फिनेटिव e की पावर माइनस वाई डी वाई डॉट e की पावर माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू 1। e की पावर y का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, e की पावर y होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, e की पावर माइनस वाई। तो e की पावर माइनस वाई का हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, e की पावर माइनस वाई अपॉन माइनस 1। इस कारण से हमारे पास यहाँ पे देखो ये माइनस किस रीज़न से आया है,
ठीक है। ई की पावर माइनस वाई का करेंगे, नीचे -1 आएगा, इस कारण से यहाँ पे हमारे पास माइनस आया। ठीक है, तो हमारे पास अब इंटीग्रेशंस किया तो हमारे पास ई की पावर -y का इंटीग्रेशंस क्या आया, माइनस ई की पावर -y, और लिमिट हमारे पास क्या है 0 से इन्फिनेटिव। ठीक है, और ई की पावर -2x dx इज इक्वल टू 1, ये हमारा एज इट इज़। अब हम लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ए इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव ई की पावर -2x dx। ठीक है, फिर मैंने क्या कर दिया, माइनस कॉमन ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है इन्फिनेटिव, लोअर लिमिट क्या है 0। तो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर, ई की पावर माइनस इन्फिनेटिव माइनस ई की पावर -0। ई की पावर इन्फिनेटिव की वैल्यू 0 होती है और ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये 0 हो जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनेटिव और ई की पावर -0, ये क्या होगा माइनस, मतलब आगे माइनस है इस कारण से इसकी वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा टोटल -1। तो हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ए इंटीग्रेशन 0 सो इन्फिनेटिव ई की पावर -2x dx। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब ई की पावर -2x का भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन सेम होगा, ई की पावर -2x बाय -2, क्योंकि x के साथ -2 का मल्टीप्लाई, इस कारण से हमारी वो टर्म्स क्या आ जाएगी नीचे -2 आएगा अपॉन में। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ई की पावर -2x का इंटीग्रेशन ई की पावर -2x बाय -2, और लिमिट क्या होगी 0 से इन्फिनेटिव, -a/2 हमने बाहर लिख दिया, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी। इसमें भी सिमिलरली ई की पावर -2 इन्फिनेटिव की वैल्यू 0 और उसकी वैल्यू हमारे पास ई की पावर 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये -1 वैल्यू हो जाएगी, तो ये हमारा माइनस है और -1 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस का ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, हम लोग जब सिंगल रैंडम वेरिएबल भी पढ़ते थे तो उसमें भी हमें किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती थी, तो हम लोग उसके अंदर भी क्या करते थे, जो हमारी पीएमएफ की और पीडीएफ की जो कंडीशंस होती थी उसका यूज़ करके ही हम लोग वैल्यू निकालते थे। इसमें भी सिमिलर वही प्रोसेस किया है, लेकिन इसमें मैंने 2 बार इंटीग्रेशंस किया है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है 2 डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मार्जिनल पीडीएफ। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोला कि मार्जिनल पीडीएफ निकालना ना इसका हमें, तो मार्जिनल पीडीएफ तो हम लोग एक्स और वाई का अलग अलग से निकालते हैं। एक्स का मार्जिनल पीडीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास जॉइंट पीडीएफ है उसका हम लोग वाई के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करेंगे। तो हमारे पास किसका मार्जिनल पीडीएफ, मार्जिनल ऑफ द पीडीएफ किसका आ जाएगा एक्स का, और जब वाई के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे उसमें एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू किसका, जॉइंट पीडीएफ का एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले हमने जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने कवर अप किए थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एम एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव एफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव 2 ई की पावर माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज डी वाई। ठीक है, लिमिट क्या होगी इसके अंदर 0 से इन्फिनेटिव होगी, y की लिमिट क्यों होगी, क्योंकि 0 से नीचे में इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 से हम लोग जब लिमिट 0 से लेस देन में लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए हमने लिमिट क्या ली है 0 से इन्फिनेटिव। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशंस गिवन थी। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं वाई के विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है इंटीग्रेशंस करना है, तो मैंने क्या बोला जिसके विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है उसके अदर वाला फंक्शन क्या होगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 ई की पावर -2x है उसको हम लोग बाहर लिख देंगे, और हम लोग ई की पावर -y का इंटीग्रेशंस करेंगे तो क्या होगा, अब मेरे पास 2 क्यों आया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया ए की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दी, इस कारण से यहाँ पे मैंने ए की जगह क्या लिखा है 2 लिखा है। तो ई की पावर -y अपॉन -1 लिमिट 0 से इन्फिनेटिव, सिमिलरली प्रोसेस माइनस हमने बाहर लिख दिया -2 ई की पावर -2x ब्रैकेट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट की, तो ई की पावर माइनस इन्फिनेटिव माइनस ई की पावर -0। हमें पता है कि ई की पावर 0 की वैल्यू 1, ई की पावर इन्फिनेटिव की वैल्यू 0, तो हमारी ये जो टर्म्स है ये क्या हो जाएगी 0 - 1। ठीक है, तो हम लोग जब 0 - 1 का
-2e⁻²x के साथ -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2e⁻²x। तो हमारे पास जो मार्जिनल PDF है x के लिए वो क्या निकला है f(x) इज इक्वल टू 2e⁻²x। ठीक है, जब हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो उस समय हमारे पास मार्जिनल PDF ऑफ द x ये आएगा, और अगर इसमें लेस देन हो जाए तो उस समय हमारे पास मार्जिनल PDF ऑफ द x क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सिमिलरली y का प्रोसेस करना है। बस y में क्या करना होगा, हमें x के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करना है। ठीक है, लिमिट हमारी, क्योंकि लिमिट x और y की यहाँ पे सिमिलरली है, लिमिट 0 से इन्फिनिटी लेना है। इसमें हम लोग जो इंटीग्रेशंस करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे और x के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं इसके अंदर। हम लोग नेक्स्ट में क्या निकालते हैं, सेकेंड क्वेश्चन के अंदर मार्जिनल PDF ऑफ द y। ठीक है, सिमिलरली प्रोसेस करना होगा इसके अंदर, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं fy इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस -∞ टू इन्फिनेटिव f(x, y) dx। हमें इसके अंदर y के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करना होगा। ठीक है, लिमिट ले लेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव 2e⁻² ब्रैकेट में 2x प्लस माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज dx। तो हमारे पास जो e⁻−y है वो कांस्टेंट होगा और 2 की भी क्या होगा, कांस्टेंट का काम करेंगे। तो हम लोग जब इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो क्या होगा, e⁻²x/-2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -e⁻−y ब्रैकेट में e⁻∞ तो हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे लिमिट की वैल्यू होगी, क्या होगी, लिमिट की वैल्यू e⁻∞ की वैल्यू 0 और e⁻0 की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 -1 बनेगा, तो यहाँ पे हमारे पास -1 बचेगा, तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मार्जिनल PDF है उसकी वैल्यू क्या आएगी, fy इज इक्वल टू e⁻−y। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्जिनल PDF की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और हमारे पास देखो मार्जिनल PDF है उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास जब y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो उस समय e⁻−y होगी, और अदरवाइज में मतलब लेस देन में इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी 0 होगी। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है, किसका, हमें जॉइंट PDF का। तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर, जॉइंट CDF। तो अब हमें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या जॉइंट CDF निकालना है। तो जॉइंट CDF हमारे पास क्या होता है, कैपिटल f(x, y) इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस -∞ टू x इंटीग्रेशंस -∞ टू y f(x, y) dx dy। हमें क्या करना होगा, जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस जॉइंट PDF है उसका हमें x y के विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है, इंटीग्रेशंस करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास लिमिट क्या हो जाएगी 0 to x 0 to y। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो लोअर लिमिट का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, 0। उस समय हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2e⁻- ब्रैकेट में 2x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज dx dy। ठीक है, अगर हम लोग चाहें तो पहले x के विथ रिस्पेक्ट टू भी इंटीग्रेशंस कर सकते हैं या y के विथ रिस्पेक्ट टू भी। जिसके विथ रिस्पेक्ट टू हम फर्स्ट इंटीग्रेशंस करेंगे उसके अदरवाइज फंक्शन को हमें क्या मानना होगा, कांस्टेंट। तो मैंने यहाँ पे किसके विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस किया है, फर्स्ट x के विथ रिस्पेक्ट टू, तो y को मैंने क्या माना है, कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन 0 to y e⁻−y ब्रैकेट में 2e⁻−2x अपॉन -2, क्योंकि e की पावर जब -2x का मैंने इंटीग्रेशंस किया तो क्या बना मेरे पास, e⁻−2x बाय -2। ठीक है, और हमारे पास जो लिमिट होगी वो क्या होगी, 0 to x dy। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास जो मैंने लिमिट सब्स्टिट्यूट की है वो लिमिट मैंने किस फंक्शन के साथ सब्स्टिट्यूट की है, e⁻−2x के साथ क्या लिमिट पुट की है, 0 to x। किसके साथ, माइनस है, जो मैंने क्या लिख दिया, e⁻−2x के आगे मैंने क्या कर दिया, वो माइनस लगा दिया। तो हम लोग जब इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट क्या है मेरे पास x और लोअर लिमिट क्या है 0। तो हम लोग जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -e⁻2x फिर माइनस ब्रैकेट में e⁻−2 -e⁻
-2 इंटू 0, ठीक है। तो इस रीज़न से यहाँ पे e की पावर क्या है हमारे पास, प्लस में e की पावर 0 आया। क्यों आया है? क्योंकि मैंने लोअर और अपर लिमिट किस में पुट की है, -e की पावर -2x में, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ये माइनस था मैं उसके साथ लेके गई, ठीक है। तो मेरे पास क्या बना, इंटीग्रेशन 0 टू y e की पावर -y ब्रैकेट में -e की पावर -2x प्लस e की पावर 0 ब्रैकेट क्लोज dy, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन में हम लोग देखो e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 टू y e की पावर -1 ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर -2x, e की पावर 0 की जगह हमने क्या लिख दिया 1। अब हमें क्या करना होगा, y के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करना होगा। तो हम y के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर -2x ब्रैकेट क्लोज एज इट इज़, ई की पावर -y का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर -y अपॉन -1, लिमिट क्या है 0 टू y। इसके अंदर हमने क्या किया, ई की पावर जो माइनस ई की पावर -y है, इसके अंदर ही हमने अपर और लोअर लिमिट पुट की है, ठीक है। किसके अंदर, ई की पावर -y के अंदर। तो हम लोग जब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो -e की पावर -y प्लस e की पावर -0, अपर और क्या कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे लोअर लिमिट पुट कर दी है, ठीक है। अपर और हमने क्या कर दिया यहाँ पे लोअर लिमिट पुट कर दिए। तो e की पावर -e की पावर -y प्लस e की पावर -0, तो e की पावर माइनस या प्लस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस ई की पावर -y, क्योंकि हमारे पास जो अपर लिमिट है वो क्या है, और y और लोअर लिमिट क्या है हमारे पास 0, ठीक है। तो हमने यहाँ लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी। तो हमारे पास जो f(x,y) की वैल्यू है, मतलब कैपिटल f(x, y) मतलब जॉइंट CDF की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 1 माइनस ई की पावर -2x डॉट 1 माइनस ई की पावर -y, ठीक है। ये कब होगी, जब हमारे ये वैल्यू कब होगी CDF की, जब हमारे पास x और y की वैल्यू क्या हो, 0 से ग्रेटर देन और उसके इक्वल हो। जब वो अदरवाइज हो, मतलब 0 से लेस देन हो जाए, तो उस समय हमारे इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे जॉइंट CDF की वैल्यू वो 0 हो जाएगी, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट कैसी के अंदर हम लोग फोर्थ पार्ट लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है। जॉइंट के लिए तो निकाल दे, अब हम लोग किसके लिए निकालेंगे, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालेंगे मार्जिनल के लिए। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें x के लिए और y के लिए अलग अलग से निकालना है। तो f(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस -∞ टू x, अगेन इंटीग्रेशंस -∞ टू इन्फिनेटिव f(x,y) dy डॉट dx, ठीक है। जब हमें क्या करना हो, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है या मार्जिनल CDF निकालना हो, तो अगर हमें x के लिए निकालना है तो हमारे पास जो y की लिमिट है वो क्या रहेगी, -∞ टू इन्फिनिटी रहेगी, और x की लिमिट क्या होगी, -∞ टू x। सिमिलरली अगर हमें जब y के लिए निकालना हो तो क्या कैसे लिमिट लेंगे हम लोग, इंटीग्रेशंस -∞ टू y एंड इंटीग्रेशनल -∞ टू इन्फिनेटिव f(x,y) बाकी एज इट इज़, ठीक है। हमें x और y के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करना होगा। अब हम लोग लिमिट क्या लेंगे, लोअर लिमिट, इसके अंदर दोनों के लिए हम लोग लोअर लिमिट क्या लेंगे 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले y के विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग इंटीग्रेशंस करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारा फॉर्मेट सेम रहेगा। इसके अंदर हमारे पास जो पहले -∞ टू इन्फिनिटी वाली लिमिट है, ठीक है, उसको हमें पहले सॉल्व करना होगा। उसके बाद हमारे पास -∞ टू x या -∞ टू y वाली लिमिट है, उसको हमें सॉल्व करना होगा। तो हम लोग पहले y के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करेंगे तो क्या होगा, लिमिट क्या कर देंगे हम लोग y की 0 टू इन्फिनेटिव, ठीक है। तो 2 की पावर -2x है वो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। की पावर -y का हम लोग इंटीग्रेशंस करेंगे तो क्या होगा, की पावर -y -1, लिमिट क्या है हमारे पास 0 टू इन्फिनेटिव। सेम इसमें हम लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हम लोग इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो हमारे पास देखो यहाँ पे भी सिमिलरली जैसे हमें थर्ड क्वेश्चन में हमने कैसे लिमिट पुट की थी, -e की पावर -y के अंदर हमें लिमिट पुट करनी है, क्या है, इन्फिनेटिव 0 टू इन्फिनेटिव। तो -e की पावर -∞
ब्रैकेट में माइनस ई की पावर -0, तो माइनस ई की पावर -0 और आगे माइनस है, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इस रीज़न से यहाँ पे क्या है, ये प्लस आया है, ठीक है, ई की पावर -0, ठीक है। तो हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट की तो ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस ई की पावर -0 किसके अंदर, माइनस ई की पावर -y के अंदर हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या बनेगी 1, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट में फंक्शन बना लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या बना, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ई की पावर -2x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशंस करेंगे सेम, ई की पावर -2x बाय -2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, फिर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 टू x, तो माइनस हमने बाहर ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, फिर हमें पता है ई की पावर 0 या ई की पावर -0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और फिर इस माइनस को हम अंदर लेके गए तो हमारे पास एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस ई की पावर -2x, ठीक है। ये वैल्यू कब होगी हमारे पास, एक्स मार्जिनल सी डी एफ की वैल्यू कब होगी, जब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 से ग्रेटर देन और इक्वल हो, ठीक है। और अदरवाइज में इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होगी, ठीक है। सिमिलरली हमें जब y के लिए भी निकालना हो तो सेम प्रोसेस करना है, तो पहले हमें उसमें x का पहले इंटीग्रेशन करना होगा, उसके बाद हमें y का इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं सेम फॉर्मूला, क्या होगा, कैपिटल एफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू वाई एंड अगेन इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटिव एफ एक्स वाई डी एक्स डॉट डी वाई, ठीक है। एफ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट लेंगे हम लोग, लोअर लिमिट लेंगे हम लोग 0, ठीक है, ठीक है। 2 हमने बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 टू वाई, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनेटिव ई की पावर -2x डॉट ई की पावर -y डी एक्स डॉट टी वाई। पहले हम लोग किसके विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करेंगे, x के विथ रिस्पेक्ट टू, तो क्या होगा 2 इंटीग्रेशन 0 टू y ई की पावर -2x बाय -2, लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनेटिव ई की पावर -y डी वाई, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर जो -2 था वो हमने बाहर ले लिया अपॉन में, ठीक है। -2 क्या करते हैं, हमने बाहर लिया, तो -2/2 इंटीग्रेशन 0 टू y ई की पावर -y डी वाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। तो हमारे पास ई की पावर 0 की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये -1 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास इसके बाद में क्या बनेगा, हम लोग किसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू y ई की पावर -y डी वाई का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर -y अपॉन -1, फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास जो एफ वाई की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस ई की पावर -y, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस इसमें हमें इंटीग्रेशंस करना है, फॉर्मूले ध्यान रखने हैं और कुछ नहीं है, तो हमारे पास इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो ये था, जो मार्जिनल CDF निकालना था XY का, वो कंप्लीट हो गया। अब हमें इसकी अंदर ही सेकंड पार्ट क्या निकालना है, कंडीशनल डेंसिटी। तो कंडीशनल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले अगर हमारे पास x गिवन हो और फाइंड x करना हो और y गिवन हो, तो फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन एफ वाई। मतलब हमें जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमें जो मार्जिनल मार्जिनल PDF है वो y वाला, उसका हमें डिवाइडेशंस करना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 ई की पावर माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस वाई अपॉन ई की पावर -y, इसका हम लोग डिवाइडेशंस कर देंगे। देखो हमने अभी जो मार्जिनल PDF और ये सब निकाला ना, उसी का ही हमें यूज़ करना है। तो हमारे पास पता है कि जो मार्जिनल PDF है, मार्जिनल जो PDF है एफ वाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या ई की पावर -y, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो मेरे पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जब हमें x की निकालनी हो, तो क्या आ गया 2 ई की पावर -2x, ठीक है।
अब हमें क्या करना हो, वाई की निकालनी हो, एक्स की वन हो, तो हमें क्या करना होगा, जो जॉइंट पीडीएफ है उसमें मार्जिनल पीडीएफ किसका डिवाइड करना होगा, एक्स का करना होगा। तो एफ वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन एफ एक्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एफ एक्स जो मार्जिनल हमने पीडीएफ एक्स का निकाला है उसका हमें डिवाइडेशन करना होगा। तो 2e⁻², ब्रैकेट में 2x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2e⁻²x। तो 2x 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, e⁻²x और e⁻²x कैंसिल आउट होगी, तो हमारे पास इसके अंदर वैल्यू क्या आएगी, e⁻1। हमें ध्यान रखना है जब x और y की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगी तभी हमारे पास ये जो मार्ज हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाली है ये हमारे पास वैल्यू आएगी, अदरवाइज में हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चंस में हम लोग अगर हमारे पास जॉइंट पीडीएफ दे रखा हो तो मार्जिनल पीडीएफ कैसे फाइंड करते हैं, कंडीशनल पीडीएफ कैसे निकालते हैं, और हम लोग सीडीएफ जॉइंट या मार्जिनल सीडीएफ कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम लोग अपना आगे का टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।